अच्छा अच्छा, तो आज का जो है, मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, इसका पुरुषार्थ, क्योंकि इसमें हमने जैसे देखा ही था कि मुरली सत्य मतलब जो मैं हूँ जैसी हूँ, और उसके लिए जैसे मुझे भी अपने आप को देखना है, शरीर को, इस शरीर को मुझे देखना होता है, तो एक दर्पण चाहिए होता है। तो मुरली दर्पण है हमारे लिए। तो उसमें आई एस इट इज उस दर्पण के सामने। तो मैं क्या, मुझे क्या, मैं मतलब मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, मैं आत्मा का दर्पण मुरली है। शरीर का दर्पण तो दूसरा है, आत्मा का दर्पण। और दर्पण का क्लीन, दर्पण तो क्लीन होता ही, और दर्पण में, दर्पण का मतलब ही है तुम्हारा, हम दर्पण देखते ही इसलिए है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, इसीलिए दर्पण में देखते हैं ना। तो मैं मुरली मतलब ही मुझे ये देखना है कि मुरली के अकॉर्डिंग क्या गड़बड़ है, अपने हिसाब से नहीं, मुरली के अकॉर्डिंग क्या गड़बड़ है, वो मुझे देखना है। तो इसलिए मुरली का दर्पण, तो वो सत्य स्वरूप, तो आत्मा की सत्यता और दर्पण से कनेक्शन यही होगा ना, कि मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ, मुझे मुरली के सामने क्लियर होना चाहिए। तो बाबा की जो मुरली चली उसके ऊपर से ही हम देख रहे हैं। और बाबा का ये पूरा ज्ञान क्या है, ट्रेनिंग, और इसलिए वो ट्रेनिंग है, एजुकेशन है। ट्रेनिंग का मतलब, अभी वो बहन ने सुनाया ना कि मैं ट्रेनिंग में गई, तो ट्रेनिंग का मतलब ही और ग्रो करना। तो हम आत्माएं ग्रो कर रही है, एजुकेशन है, हमारा एजुकेशन है। और इसलिए हमारा ट्रेनिंग का क्या ग्रो करना है, चेंज होना है। चेंज होना इज ग्रो करना। तो कल और आज में मैंने क्या चेंज किया, मतलब मैं आज और कल में ग्रो हुई, ये है स्व परिवर्तन। तो इसीलिए तब मिलेगी दिल पसंद सफलता। बाबा ने बहुत अच्छा वर्ड जो यूज किया इस मुरली में, दिल पसंद सफलता, अर्थात वेर आई फील, मैं, मुझे लगे कि मैं अचीव हूं। एक सफलता है बाहर की सफलता, सेवा की सफलता, एक है दिल पसंद सफलता, मुझे लगे कि मैंने अचीव किया। तो अब वो उसके लिए क्या लिमिटेशंस, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये दर्पण में दाग कौन से है। अब जब जैसे ही मैं सत्य स्वरूप को देखूं, मैं आत्मा सत्य स्वरूप, मतलब आज अभी मेरी जो स्थिति है वो मेरे लिए सत्य स्वरूप है। तो तीन बातें, चार बातें थी, स्वयं के संस्कार, परिस्थिति, ब्राह्मण परिवार के अपने संस्कार, और नो हिम्मत, ये चार रीजंस है। अब स्वयं के संस्कार कौन से है, जिस पर मुझे बहुत वर्क करना है। अब अपने आप को देखो कि आज मैं अपना दर्पण देखूं बाबा की मुरली के अकॉर्डिंग, तो अब मुझे कौन से संस्कार पर बहुत वर्क करना है। तो बहुत सारे ऐसे संस्कार हमें मिलेंगे, दाग मिलेंगे, और हम चाहते ही है, दर्पण के ऊपर देखना मतलब ही क्या है एक्चुअली, कि मुझे दूसरा नहीं बताए, मैं खुद ही देख लूं। कोई दूसरा बोले कि अरे तुम्हारा इतना खराब लग रहा है, वो तो बहुत ही इंसल्ट लगेगा, इससे तो खुद ही देख लो। इसलिए दर्पण रखते हैं, और इतना कॉन्शियस भी होते हैं दर्पण में। वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, गाड़ी के ऊपर वो ला होता है, वहां भी देख लेते हैं, साइड के शीशे में भी देख लेते हैं अगर देखना है, इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो मैं, मेरे ये है बाबा की मुरली, मैं देखती जाऊं क्या मेरे को चेंज करना है। तो स्वयं का संस्कार, कौन कौन से संस्कार मेरे स्वयं के हैं, जिसको, और इसका मतलब है कि मैं, आई एम फीलिंग द नेसेसिटी टू चेंज, परिवर्तन करने की नेसेसिटी
दर्पण का मतलब ही क्या है कि जो मेरा प्रेजेंट स्वरूप है उसको चेंज करना है। तो उसके सिम्पटम्स हम देखते हैं। नेक्स्ट है स्लाइटेस्ट इरिटेशन अगर आई, मतलब अगर मुझे एक इरिटेट होने का नेचर भी होगा ना स्लाइटेस्ट, जैसे मैंने ही चेक किया, एक बार बोला, अब फिर दूसरी बार वो बोलना है तो थोड़ा इरिटेट होके बोलना है, हो ही जाता है चाहे हम उसको कह देते हैं। नेक्स्ट करो, आएंगे आगे इसके ऊपर। तो थोड़ा सा भी ये स्लाइटेस्ट है तो इसका मतलब मुझे दाग है, चेंज करना है। स्लाइटेस्ट एक्सपेक्टेशंस कि आप क्यों बोलते हो, क्यों ज्यादा बोलते हो, क्यों नहीं करते हो। तो एक है बोलना, बोलना इज नॉट रॉन्ग, पर ये थोड़ा भी संस्कार ये है कि उसमें थोड़ा क्रोध आ गया, थोड़ा ये आ गया। 10 बार बोलो ना, बोलना ही है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो ये वाला संस्कार, यह करता है, यह नहीं करता है, और इसको मैं रिपीट करूं माइंड में, ये तो करता नहीं है, ये तो करता नहीं है, ये तो करता नहीं है। कितनी बार हम रिपीट कर लेते हैं, और विशेषकर ऐसी आत्माओं के लिए तो हम बहुत रिपीट करते हैं जिनके मतलब अ, जो नजदीक वाली होती है, उनके लिए पता नहीं कितने बार रिपीट हो जाता है, ये तो ऐसा ही है, ये तो ये भी संस्कार है। मतलब अंदर, ये तो हम शब्दों की बात कर रहे हैं, कभी कभी शब्दों में भी 3-4 बार आ जाता है, चाहे फिर हम किसी को भी बता दे, किसी को भी बोले, लेकिन आ तो रहा है ना संकल्प में बार बार। तो ये भी एक संस्कार है। और ये भी एक है, मुझे ना ये करना है, मुझे ये करना है, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, ये मैंपन को भी बहुत हम, मुझे ये एक बर्डन है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो इसलिए अभी इसका भी हमको कैसे चेंज करना है, बाबा करा रहा है, बाबा मेरे से ये करा रहा है, बाबा ये मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो ये संस्कार, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत बिजी हूं मैं, बहुत, ये भी एक संस्कार है। और दूसरा है अपनी बात को राइट करना, सिद्ध करना, नहीं जस्टिफिकेशन देना करना। मुरली दर्पण मतलब उसमें हमको राइट रॉन्ग की जरूरत ही नहीं है, मुरली क्या बोल रही है, दैट इज माय राइट। अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसी बात हो कि चलो फिर वो निमित्त से क्लेरिफाई कर लेते हैं, बट ये स्पष्टता देना, और ये मेरा मेरा वर्ड यूज करना, ये बहुत बड़ा संस्कार है। मेरा शरीर, अभी मैं अपना ही वोकैबुलरी ये चेंज कर, मतलब ट्राई कर रही हूँ, और ये संकल्प चल रहा है और उसका पुरुषार्थ भी वैसा ही हो रहा है कि इस शरीर, मेरा शरीर क्यों, हम्म, कि मैं इस शरीर को ये खिला देती हूँ, इस शरीर को ये चीज खिला देती हूँ, मेरा बेटा, नहीं बहुत ये मेरापन वोकैबुलरी, बिकॉज आगे क्या है जो बाबा ने दिल पसंद सफलता के लिए बोला, वाणी वृत्ति वाइब्रेशन। तो इस कारण वो पुराना ही बताना, बाबा का बच्चा है ना, बाबा का बच्चा है, वोकैबुलरी में आना चाहिए वो। लास्ट 7th संदेश गुलजार दादी के थ्रू, जो 18 जनवरी के निमित्त हुआ था, जो बाबा ने कर्म योग और कर्म भोग पर विजय की बात चली, बोला, बाबा ने बोला लास्ट समय का जो सिचुएशन बाबा ने बताई, आज तक जितने भी सेंट महात्मा हुए, कभी किसी ने अपनी मृत्यु की बात नहीं बताई कि उस समय मेरे साथ क्या चल रहा है, क्योंकि बता ही नहीं पाएंगे वो तो। बाबा ने वो चीज बताई उस 7th संदेश में। तो म- बाबा ने बताया ना, मल्ल युद्ध चल रहा था कर्म योग का और कर्म भोग का, तो फाइनली कर्म योग ने विजय की, और उसमें फिर 3 बातें थी। तो 3 खींच थी बाबा को। पहला, बाबा बुला रहा है कि बाबा आप मुझे बुला रहे हो, ये। दूसरा कि बच्चों का शुद्ध स्नेह, कि मैंने बच्चों से छुट्टी नहीं ली, तो ये शुद्ध प्यार, लगाव नहीं, लेकिन मैंने बच्चों से छुट्टी नहीं ली, ये वाला प्यार, ये संकल्प आ रहा था।
तीसरा बाबा ने कहा आत्मा कैसे एक-एक अंग को छोड़ रही है वो मुझे फ़ील हो रहा था। और फाइनली आत्मा न्यारी बन गई और कर्म योग की कर्म भोग पर विजय हुई। तो ये मेरापन क्योंकि बाबा का किसी से लगाव नहीं था, तो बाबा कितना ईज़िली उसको उसको छोड़ पाए। तो ये मेरापन वो वोकैब्युलरी में भी निकल जानी चाहिए। अगर वृत्ति में नहीं है, तो वोकैब्युलरी में भी नहीं। तो वृत्ति, वाणी और वाइब्रेशन। मेरा घर बाबा का घर है। तो बहुत अभी कहीं भी आ जाता है, ख़ैर हम लोगों को तो बहुत ईज़ी है, सेंटर पे है तो बाबा का घर है, बाबा का कमरा है, बाबा का सब कुछ ऐसे बाबा की अलमारी में रख दिया, बाबा का ये आपको तो पता है ना हर जगह बाबा की अलमारी में डाल दो हम, ये चीज़ें बाबा की अलमारी में डाल दो। नाम ही वही है बाबा का, लेकिन ये घर में, नहीं तो वो मतलब है मेरापन उसमें। और फिर नेक्स्ट आता है दूसरा जो वर्क करना है, हर आत्मा का फॉर अदर्स, परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात चली। फॉर अदर्स में है हर आत्मा के लेयर्स है। देखो जस्ट इमेजिन करो हर आत्मा के लेयर्स के अंदर लेयर्स है उसका, तो वो एक्चुअली एक्ट कैसे करेगा? उसके संस्कार के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा ना। और पार्ट है। और तीसरा नहीं दिखाया इसमें, हिम्मत, नो हिम्मत, ये भी एक संस्कार है। पता है, लेकिन हम उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और ब्राह्मण परिवार के अपने हिसाब किताब के चक्कर, जिसमें कई बार चाहे आप लोग तो इतना परिवार के कनेक्शन में नहीं होते हो, लेकिन अब जैसे मैंने इसको कोर्स कराया, इसको बाबा के पास लेके गया, इसको इतना ये किया, इसको इतना आगे बढ़ाया और आज वो आत्मा मेरे साथ ही। तो मेरा वो हिसाब-किताब, इसको इतना किया या कोई किसी भी कनेक्शन का, इस ब्राह्मण को मैंने हेल्प किया और वो आज हुँ, जो भी सपोज़ हेल्प किया, तो ये वाले हिसाब-किताब, ये कनेक्शन है। इसमें लौकिक हिसाब-किताब नहीं बताया। तो बाबा ने दिल पसंद सफलता का मतलब है वृत्ति, वाइब्रेशंस एंड वाणी, तीनों एक जैसी हो। एक है सेवा की सफलता, एक है दिल पसंद। सेवा की सफलता क्या हुई कि एक बार एक साइकियाट्रिस्ट के पास एक ये जो है एक व्यक्ति जाता है, बोला बहुत टेंशन में हूँ, तो कुछ मुझे मेडिकेशन चाहिए। तो साइकियाट्रिस्ट कहता है देता हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ शहर में ना एक बहुत अच्छा सर्कस आया हुआ है और उस सर्कस में मतलब बहुत अच्छे-अच्छे वो मतलब दिखाया है और वो जोकर बड़ा अच्छा है। आप उसको देखोगे ना तो थोड़ा माइंड चेंज होगा। तो वो व्यक्ति कहता है वो जोकर मैं ही हूँ। तो ये सेवा की सफलता, ये होता है कि जो मतलब हाँ, तो ये क्या होता है बाबा का कार्य है या कुछ, तो हमको बाहरी सफलता मिल जाती है, लेकिन अंदर की जो सफलता है, मुझे तो पता है ना कि मेरा तो ज़िद्दी का संस्कार वैसा ही है। आपने महिमा करी तो क्या हुआ? मेरा ज़िद्दी का संस्कार है, मेरा इरिटेशन का संस्कार है, वो तो गया नहीं ना। मुझे मेरापन है, वो तो नहीं गया ना। तो बाहरी सफलता मिल रही है। दिल पसंद सफलता, इसको इसके लिए बाबा ने कहा वृत्ति, वाणी, वाइब्रेशंस। तो जो मेरी वृत्ति हो, वो ही वाइब्रेशन होगा और वो ही वाणी होगी। वाणी में होगा बाबा मेरा है या बाबा का घर है, वृत्ति में है नहीं, नहीं, ये तो मैंने खरीदा है, मैंने लिया है, इतने पैसे लगाए हैं। वो ठीक है, याद है, लेकिन अब तो हो गया ना ये बाबा का। एक बार आप किसी को बेच दो, तो चाहे आप कितना भी कह दो, आपका तो नहीं रहा ना। तो केवल संकल्प ही करना है ना
कि है ही बाबा का। ये फ़ील करो। उसके लिए अब क्या पुरुषार्थ है? तो ये दिल पसंद सफलता मतलब वृत्ति, वाणी, वाइब्रेशन तीनों हो। तो मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ ना, तो सत्य स्वरूप मतलब मेरी सत्यता हो वृत्ति में भी। वृत्ति डिफरेंट, वाणी डिफरेंट, ये सत्यता नहीं हुई। तो एक तो स्लाइटेस्ट एनी चेक चेक आज का प्रैक्टिस रहेगा। मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ। कोई भी ऐसा स्लाइटेस्ट संस्कार नहीं। दूसरा, तो वो पूरे संस्कार हमने देखे हैं। बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं। और अगेन द सेम ट्रांसपेरेंट की फीलिंग। बाबा ने जो कहा ये कि ऐसा, इसी को सत्यता, सत्यता, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब कनेक्टेड है। तो ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा जो विराजमान है वह स्पष्ट दिखाई दे। तो जब इतना हम क्लीन होंगे ना, तो वो मैं आत्मा हूँ ये फीलिंग दूसरों को भी आएगी। मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ। क्योंकि नहीं तो बॉडी की दूसरे संस्कार होता है तो शरीर का भान क्लियर होता है कि शरीर का भान है। तो ये वाली फीलिंग उसमें भी हम, इसकी फीलिंग में भी रहे, एकदम चलता फिरता ग्लास है उसमें मैं आत्मा चमक रही हूँ, ये वाली फीलिंग चले। और तीसरा है कि बाबा की फीलिंग। तीसरा पुरुषार्थ है बाबा, वो कैबलरी में बाबा हो ऑलवेज, कि बाबा का है, बाबा ने कराया, बाबा ने इस आत्मा को टच किया। अगर किसी ने मेरे फेवर में कर भी दिया ना, बाबा ने इस आत्मा को टच किया। बाबा थ्रू आउट इन ऑफिस, ये है। तो ये फिर वृत्ति वाइब्रेशन मैच होगी। तो ये वाला फीलिंग करना है। आज सारे दिन में देखो कि कितने बार ये वाली फीलिंग चलती है। वृत्ति